हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल मैथमेटिक्स क्लासेस में। मैं संजय तौर जो अपना टॉपिक चल रहा था बेटा +1 क्लास का सेट्स, उसके अंदर छोटे छोटे दो टॉपिक रह गए और जो हमारे आज एक्सरसाइज है 1.2 आज उसको हम सोल्व करेंगे बेटा, उसके बारे में स्टडी करेंगे। मेरे पास बेटा एलिमेंट्स का मैथ है, हम इसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन सोल्व करते हैं। तो बेटा मेरे पास जो एंडिंग टॉपिक है वो एक तो है यूनिवर्सल सेट। तो बेटा यूनिवर्सल सेट क्या होता है? सबसे पहले एक बड़ा सेट, एक बड़ा सेट, जितने भी हमारे पास सेट दे रखे हैं वो उस गिवन बड़ा सेट का क्या हो? सबसेट हो। मीन्स उसको हम किससे डिनोट करते हैं बेटा? यू से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं? यू से। तो मैं इसको देखो कैसे क्या कहूँ, ए लार्ज सेट, लार्जेस्ट सेट which is या in which या फिर क्या दे whose subsets are given sets। इस बात को समझो ध्यान से। एक लार्ज सेट बेटा, लार्जेस्ट सेट, whose सबसेट, जिसके सबसेट क्या होंगे? जो सारे गिवन सबसेट है ना, वो सारे इस सेट का क्या होंगे? सबसेट होंगे। मीन्स और इसको इट इज डिनोटेड बाई कैपिटल यू। किसे डिनोट करते हैं बेटा? कैपिटल यू से हम इसको डिनोट करते हैं। जैसे मैं क्या एग्जांपल लूं, यू मैंने कोई एक सेट ले लिया जिसके अंदर दे दिया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एलिमेंट से मिलकर एक बेटा एक क्या बनाया कि यूनिवर्सल सेट बनाया बेटा। ध्यान दीजिए, जो हमारे एक सेट है 1 2 4 6 8 10, और जो बी सेट है बेटा वो है 1 3 5 7 9, और जो सी सेट है बेटा अपना वो है बेटा 2 3 5 7, और बेटा जो अपना डी सेट है वो मैं ले लूँ 1 4 9, और अपने पास जो ई सेट है वो है बेटा 4 6 8 9 10। तो हम चेक करते हैं कि जो अपना यू सेट है, जो अपना यूनिवर्सल सेट है, वो क्या हमारे यूनिवर्सल सेट कैसे है। ध्यान दीजिए, मैंने कहा कि जितने भी गिवन सेट है, जितने भी हमारे पास सेट है, वो सारे इस यूनिवर्सल सेट का क्या होगा? एक सबसेट होगा, एक सबसेट होगा। यानी कि कहने का अर्थ ये है कि जो इसके एलिमेंट है ना, इन सभी के एलिमेंट वो इस सेट यूनिवर्सल सेट के अंदर मिलने चाहिए। मैं ए को ए सबसेट यू क्या है चेक करता हूँ बेटा। ए सबसेट यू चेक करने के लिए मैंने क्या किया बेटा? देखो टू एलिमेंट को उठाया तो मैंने देखा टू ए के अंदर भी है और यू के अंदर भी, यूनिवर्सल सेट के अंदर भी है। 4 इसके अंदर भी, इसके अंदर भी, ऐसे 6 8 10 सारे एलिमेंट जो ए के अंदर थे वो सारे एलिमेंट यू के अंदर है। तो इसका मतलब हम क्या कह सकते हैं, जो ए है वो यू का सबसेट है। ऐसे ही मैंने बी के लिए चेक करूं, क्या बी के सभी एलिमेंट यू सेट के अंदर है, यूनिवर्सल सेट के अंदर है? हाँ भाई, 1 3 5 7 9 1 3 5 सारे हैं। इसका मतलब जो बी है वो यू का भी क्या है बेटा? एक यूनिवर्सल सबसेट है। बी है जो यू का क्या है? सबसेट है। ऐसे ही मैं सी के लिए चेक करूँ तो 2 3 5 7 क्या इसके अंदर है? सारे हैं। तो इसका मतलब जो सी है वो भी क्या है बेटा? अपना यू का सबसेट है। और ऐसे हम डी का चेक करेंगे तो 1 4 9 इसके अंदर सारे एलिमेंट है। तो इसका मतलब जो डी है वो भी यू का सबसेट है। ई के चेक करूँ तो बेटा 4 6 8 9 10, तो इसका मतलब है सारे एलिमेंट इसके अंदर है। तो हम क्या कह देंगे, नहीं जितने भी हमारे पास यहाँ पे सेट दिए हो वो यूनिवर्सल का क्या होना चाहिए? एक सबसेट होना चाहिए। बात समझ में आ गई? इसके बाद अपना जो छोटा सा टॉपिक है कंपेरेबल सेट। हम दो सेट्स को कंपेयर कब करेंगे? तो एक कंडीशन है बेटा अपने पास, अगर वो अपने पास कंडीशन है तो हम उसको कंपेयर कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं कर सकते।
कंपेरेबल सेट्स। कंपेरेबल सेट्स के लिए कंडीशन क्या होती है, या आइदर, आइदर का मतलब क्या होता है बेटा, या तो आपके पास क्या हो, ए सबसेट बी हो, और या फिर बी सबसेट ए हो। इन दोनों कंडीशन में से यदि अगर कौन सी भी एक कंडीशन आपको सेटिस्फाई है तो हम क्या कह देंगे, वो दोनों सेट्स कैसे होंगे, आपके कंपेरेबल सेट्स होंगे। तो बेटा ये तो अपना टॉपिक था, बेसिक था जो एक्सरसाइज का। अब 2-3 एग्जांपल है, उनको हम सोल्व करते हैं। ध्यान से देखिए, मेरे पास एलिमेंट्स का मैथ है बेटा, हम इस मैथ के अकॉर्डिंग आपको क्वेश्चन करा रहे हैं। तो बेटा हमने स्टार्टिंग में सबसेट वाले हमने ये कल एग्जाम्पल भी किया था, इसके अंदर मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा रहा हूँ, बाकी इजी है। मैंने प्रत्येक बेस में विद एग्जाम्पल लेके किया है बेटा। अगर फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम आए तो मेरे से कॉन्टैक्ट नंबर है बेटा, कॉन्टैक्ट कर सकते हो, व्हाट्सअप कर सकते हो, या फिर आप यूट्यूब पे भी कमेंट करके बता सकते हो। अगर किसी के पास मेरे कॉन्टैक्ट नंबर नहीं हो तो बेटा मेरे कॉन्टैक्ट नंबर है 9671700138। ये मेरे कॉन्टैक्ट नंबर है बेटा। आप चाहे बाई व्हाट्सअप, चाहे बाई कॉलिंग, कैसे भी आप अपनी प्रॉब्लम्स को सोल्व करा सकते हो। तो बेटा जैसे कि इसके अंदर मैंने क्वेश्चन दे रखे हैं, सेकंड क्वेश्चन है इसका, वो कह रहे हैं कि नंबर ऑफ ए, क्या निकालना है, नंबर ऑफ ए सबसेट निकालना है बेटा, सबसेट ऑफ ए whose एलिमेंट्स, उसके एलिमेंट कितने दे रखे हैं बेटा, n एलिमेंट। पहला जो पार्ट है वो कितना है, n एलिमेंट। कल हमने एक बात पढ़ा था, नंबर ऑफ सबसेट, जो इसे पिछले लेक्चर पढ़ा था हमने, उसके अंदर हमने क्या पढ़ा था, क्या होंगे टोटल नंबर ऑफ सबसेट 2 की पावर n पढ़ा था बेटा। तो n एलिमेंट है, इसका मतलब ये तो क्या हो जाएगा 2 की पावर n एलिमेंट। अच्छा सेकंड पार्ट दे रखे इसके अंदर 1 एलिमेंट, कितने एलिमेंट हो, 1 एलिमेंट हो। तो आप ये बात ध्यान दीजिए, 1 एलिमेंट है तो नंबर ऑफ सबसेट कितने बनेंगे, 2 सब। देखो 2 की पावर 1 यानी कि 2। आप कहोगे सर एलिमेंट तो एक ही है, सबसेट 2 कैसे बनेंगे। मैंने एक बात कही थी क्या, कि जो फाइल होता है वो प्रत्येक सेट का क्या होता है, सबसेट होता है। एक तो वो फाइल हो गया और एक वो खुद हो जाएगा, जो भी कोई एलिमेंट है। बात समझ में आ गई बेटा। उसके बाद अपने पास ये 2-3 आप सोल्व कर लेना। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसके अंदर बोल रहा है हाउ मैनी सबसेट, और टू फॉर्म भी लिखनी है बेटा। क्या है हमारे पास, देखो ये दिया हुआ है 2, 3, 9, इसके हमने सबसेट कितने होंगे और कौन कौन से होंगे ये बताने हैं बेटा। तो देखो हमने जब बताने हैं तो हमारे पास सबसे पहले कितने एलिमेंट है, 3 एलिमेंट है। तो टोटल नंबर ऑफ सबसेट, सबसेट के नंबर कितने होंगे 2 की पावर n। तो बेटा अपने पास कितने एलिमेंट है, 3 एलिमेंट है, मीन्स n की वैल्यू अपने पास कितनी 3। यहाँ पे रख देंगे 2 की पावर 3, कितने हो जाएंगे बेटा 8 एलिमेंट होंगे, सॉरी 8 सबसेट होंगे। क्या होंगे बेटा इसके 8 सबसेट होंगे। अब क्या करें, कौन कौन से, सबसे पहले मैंने आपको बताया था, सबसे पहले क्या होगा बेटा 5, फिर एक एक एलिमेंट उठा के चलो। देखो सबसे पहले आप स्टार्टिंग से आ जाओ, 0 एलिमेंट, कोई भी एलिमेंट ना, फिर 1 एलिमेंट हो। 1 एलिमेंट के लिए क्या क्या हो सकता है भाई, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 9 हो सकता है, 1 का भी हो गया 2 एलिमेंट। लेकिन मैंने 2 एलिमेंट के जब कराया, जब एक बात बताई थी, वो ऑर्डर के अंदर होना चाहिए। क्या होना चाहिए, ऑर्डर के अंदर, मीन्स 2, 3, 2, 9, तो इसे हो गया। आप बेटा एक 3, 9 और भी रह गया, हो गया 2 का भी हो गया, 1 का भी हो गया, अब 3 का, तो 2, 3, 9। तो अपने पास कितने हो गए बेटा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, मीन्स कितने सबसेट हो गए इसके 8 सबसेट हो गए। बात समझ में आ गई बेटा। ये थे अपने सबसेट। और इसके बाद अपने इंटरवल्स आते हैं, सॉरी पावर सेट आती है। क्या आती है, पावर सेट। पावर सेट जी हमने कल कराया था, इससे जो लास्ट लेक्चर किया था उसके अंदर पावर सेट के बारे में बताया था, विद एग्जांपल भी लेके बताया था। तो हम उसके बाद बेटा कुछ इंटरवल्स की क्वेश्चन है, हम इन इंटरवल्स के क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। तो आज का अपने जो लास्ट टॉपिक है इंटरवल्स के कुछ बेसिक क्वेश्चन है। तो बेटा आपकी जो 1.2 है वो आज कंप्लीट हो गई है। आप इसको खुद सोल्व करके देखना और अपने नोटबुक में
फिर अगर कोई प्रॉब्लम आए तो शेयर करना। तो बेटा देखो हमने क्या कह रहे हैं कि हम इंटरवल्स बनाने हैं, क्या बनाने बेटा, इंटरवल्स बनाने हैं x सच दैट x बिलोंग्स टू रियल नंबर और -5 लेस देन x लेस देन 5। क्या कह रहे हैं बेटा कि हमने x एक ऐसे नंबर लेने हैं जो एक रियल नंबर से बिलोंग करती हो और इंटरवल बनाना है। मैंने कल इंटरवल बनाया था, हमने जो लास्ट लेक्चर में क्या था, इंटरवल पढ़ा था। तो हमने दो ब्रैकेट का यूज किया था, एक स्मॉल ब्रैकेट और एक लार्ज ब्रैकेट। लार्ज ब्रैकेट के मैंने साथ यूज किया था बेटा इक्वल का साइन, और स्मॉल ब्रैकेट के साथ इक्वल का साइन यूज नहीं किया था। तो हम क्या करेंगे बेटा, हमें पता है कि जो x है वो बिलोंग्स कर रहा है किस में से बेटा, रियल नंबर में से। और जो अपना ये -5 लेस देन x लेस देन 5 है, तो मैंने क्या किया बेटा, -5 कोमा सेपरेट किससे किया था, मैंने कोमा से किया था 5। और बेटा जो यहाँ पे देखो साइन क्या इक्वल लग रहा है, इक्वल साथ नहीं है तो हम कैसा ब्रैकेट यूज करेंगे, स्मॉल ब्रैकेट यूज करेंगे। यदि यहाँ पे अगर आपके पास ये होता तो हम क्या करते बेटा, -5 सेपरेट किया 5 से, तो यहाँ पे इक्वल का साइन है यूज हो रहा, तो हम किसका यूज करेंगे, यहाँ पे ग्रेटर देन का। यहाँ पे यूज नहीं हो रहा तो स्मॉल का। यदि यहाँ पे क्या होता, दोनों क्या होते, इक्वल के साथ होते, तो क्या करते बेटा, -5 ग्रेटर देन कोमा 5, सॉरी लार्जेस्ट ब्रैकेट का यूज करते हैं दोनों साइड। बात समझ में आ गई। ये तो था बेटा हमने अगर सेट वेक्टर फॉर्म में दे रखे हैं और उसको इंटरवल में चेंज करना हो। और अपने पास कुछ इस प्रकार है बेटा, अगर आपको इंटरवल दे दे और सेट्स बनाने हैं या फिर सेट वेक्टर फॉर्म बनानी है, तो देखो बेटा आप कैसे करोगे। आपके पास जैसे मैंने क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ है, क्या पहला पार्ट -5, 0 और ओपन इंटरवल, और दूसरा दिया हुआ है बेटा सेकंड पार्ट इसका 2 और 8, यहाँ पे क्लोज ब्रैकेट, यहाँ पे स्मॉल ब्रैकेट, और यहाँ पे बेटा 3 और 6 स्मॉल, और यहाँ पे बेटा 3, 12 दोनों ग्रेटर देन। तो देखो बेटा अपने पास 4 क्वेश्चन है, 4 क्वेश्चन अलग अलग टाइप के हैं। तो ध्यान दीजिए, सबसे पहले क्या लिखोगे आप, सेट इज इक्वल टू यानी कि x सच दैट x इस प्रकार की है बेटा। यहाँ पे देखो अगर आपको कोई नंबर नहीं दिया गया हो, अगर आपको यहाँ पे कोई भी सेट नहीं दिया हो कि ये किस में बिलोंग कर रहा है, नेचुरल नंबर के अंदर है, रियल नंबर के अंदर है, किसके अंदर है, अगर किसी के अंदर नहीं दिया तो सबसे बड़ा जो सेट होता है वो कौन सा बताया था बेटा, रियल नंबर का जो सेट होता है वो सबसे बड़ा सेट होता है। तो आप क्या करोगे बेटा, जो x है आप क्या लिखोगे, x बिलोंग्स टू रियल नंबर सच दैट, यानी कि जो क्या लिखेंगे हम, -5 ग्रेटर देन x लेस देन x और लेस देन 0। मैंने यहाँ पे इक्वल क्यों यूज नहीं किया, मैंने कहा था इक्वल तभी यूज करना है जब हमारे पास क्या हो, लार्जेस्ट ब्रैकेट हो। तो यहाँ पे नहीं है तो बेटा हम क्या लिख देंगे, हमारा सेट हो जाएगा। तो अपने पास जो सेकंड है इसके हम क्या लिखेंगे बेटा, a इज इक्वल टू x सच दैट x बिलोंग्स टू किसके अंदर, रियल नंबर के अंदर, कोमा, यहाँ पे कोमा लगा दिया ठीक है बेटा। और देखो 2 लेस देन x, और यहाँ पे तो बेटा मैं स्मॉल ब्रैकेट था तब तो क्या यूज कर लिया, ओनली लेस देन। यहाँ पे ग्रेटर देन है तो ग्रेटर देन के साथ क्या यूज कर लूँगा बेटा, इक्वल a यानी कि लेस देन इक्वल टू 8। तो क्या हो जाएगा बेटा अपना, इस ब्रैकेट का यूज नहीं करेंगे। अब यहाँ पे किस ब्रैकेट का यूज करेंगे, यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट का यूज करेंगे। यहाँ पे किसका करेंगे, कर्ली ब्रैकेट, क्योंकि हमने बताया था जब हमने बनाना सीखा था तो हमने क्या किया था, इन सभी को कर्ली ब्रैकेट के अंदर लिखना सीखा था। अच्छा सॉरी लिखेंगे एलिमेंट, इसको कैसे लिखेंगे बेटा, a इज इक्वल टू x सच दैट x बिलोंग्स टू रियल नंबर। और बेटा देखो यहाँ पे ग्रेटर फंक्शन है ना, ग्रेटर साइन है, ब्रैकेट है, तो आप क्या यूज करोगे, 3 लेस देन इक्वल टू x, और यहाँ पे स्मॉल है तो क्या लिखेंगे, ओनली लेस देन 6। तो ये था बेटा अपना इंटरवल। अब इसको पढ़ेंगे क्या हो जाएगा, a इज इक्वल टू x सच दैट x बिलोंग्स टू रियल नंबर, और 3 लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू 12।
तो ये तो बेटा अपना इंटरवल्स। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई होगी, ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे। तो प्लीज़ जितने भी क्वेश्चंस है 1.1 में 1.2 में आप खुद सोल्व करके देखना। अगर फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम्स आती है तो मेरे कॉन्टैक्ट नंबर है आपके पास, शेयर कर सकते हो, आपके प्रॉब्लम्स बताओ मेरे को। और बेटा जो आप यूट्यूब चैनल पे कमेंट भी कर सकते हो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है, आपकी कुछ समझ में आया है, तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।